इस सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। पिछले टर्न पे हम लोग लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कवर किए थे और उसी में मैंने आपको बताया भी था कि लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस का जो कॉन्सिक्वेंस है वो काफी इंटरेस्टिंग है और उन सभी घटनाओं को हम लोग क्रम से पढ़ने वाले हैं। तो आज उसी में से एक घटना है रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी, जिसे हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइमल्टेनिटी कहते हैं। इसके बाद लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और टाइम डायलेशन आएगा। ये सभी जो है वो आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट और घटनाएं हैं जिसको हम लोग क्रम से पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो आज हम लोग ये जो टॉपिक पढ़ेंगे, तो सबसे पहले ये टॉपिक आपको कॉम्प्लेक्स न लगे, इसमें आपका इंटरेस्ट जगाने के लिए सबसे पहले मैं एक एग्जांपल से इस चीज को समझा देता हूं कि रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी होता क्या है। तो चलिए इसके लिए कि एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं कि मान लीजिए यहां पे एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एस और ये रेस्ट में है, और एक और फ्रेम ऑफ रेफरेंस है यहां पे एस डैश और ये एस के सापेक्ष में एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी से गति कर रहा है। अब मान लीजिए दो ऑब्जर्वर है, एक व्यक्ति यहां पे इस फ्रेम एस में यहां पे खड़ा है और दूसरा व्यक्ति इस फ्रेम एस डैश में खड़ा है। हम लोग इसका नाम दे देते हैं, इस व्यक्ति का नाम मैं दे देता हूं ओ और इस व्यक्ति का नाम मैं दे देता हूं ओ डैश। मान लीजिए इस फ्रेम में यहां स्पेस में कोई दो घटना होता है। ये दो घटना, मान लीजिए एक घटना होता है ए पे और दूसरा घटना होता है बी पे। आप इमेजिन करिए कि दो बॉम्ब आप लोग जानते हैं, दो बॉम्ब एक साथ यहां पे फटे। एक बॉम्ब यहां पे ए पे फटा ठीक 12 बजे और दूसरा बॉम्ब भी ठीक 12 बजे यहां बी पे फटा। समझ में आया? यानी दोनों बॉम्ब जो है वो एक साथ फटते हैं किसके लिए? इस ओ के लिए। ये जो व्यक्ति ओ है वो यहां से देखता है कि ए बिंदु पे और बी बिंदु पे दो बॉम्ब रखे हैं, दोनों अलग अलग पोजीशन पे हैं और वो दोनों बॉम्ब बिल्कुल एक साथ फटते हैं 12 बजे दोपहर में, बिल्कुल एक साथ ये दोनों बॉम्ब फटते हैं। ऐसा इस ऑब्जर्वर ओ को दिखाई दिया जो फ्रेम एस में खड़ा है और ये रेस्ट में है। अब आप, मेरा सवाल ये है कि ये जो ऑब्जर्वर जो यहां पे एक ओ डैश है जो इस फ्रेम में खड़ा है और ये फ्रेम एक समान यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से गति कर रहा है f के सापेक्ष में, शर्त ये है कि v का मान लगभग c यानी लाइट के वेलोसिटी के बराबर हो। तो ऐसे में ये जो ऑब्जर्वर ओ डैश है, इसको ये दोनों बॉम्ब क्या एक साथ फटते हुए एक ही टाइम पे दिखाई देंगे? तो यहां पे ये जवाब होगा कि नहीं। जो ओ डैश है उसको दिखाई देगा कि ये दोनों बॉम्ब अलग अलग समय पे फट रहे हैं। इसी को बोला जाता है रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी। एक ऑब्जर्वर के लिए ये दोनों बॉम्ब का ठीक 12 बजे फटना साइमल्टेनियस था। साइमल्टेनियस मतलब एक साथ ये दोनों घटनाएं दो अलग अलग जगह पर एक साथ घटित हुई इस ऑब्जर्वर के लिए। लेकिन सेम घटना जो कि साइमल्टेनियस है ओ के लिए, वो इस ऑब्जर्वर ओ डैश के लिए साइमल्टेनियस नहीं होगा। इस ओ डैश को ये दोनों बॉम्ब अलग अलग समय पे फटते हुए दिखाई देंगे। मान लीजिए ए वाला 12 बजे दिखाई दिया बॉम्ब, तो उसको दूसरा बॉम्ब हो सकता है 12:30 बजे फटते हुए दिखाई दे। इसी को बोला जाता है रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी। यानी जो दो घटनाएं साइमल्टेनियस हैं किसी एक ऑब्जर्वर के लिए, वही घटनाएं किसी दूसरे ऑब्जर्वर के लिए साइमल्टेनियस नहीं होंगी अगर वो कुछ शर्तों को फॉलो करे, जो शर्त लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस में बताए गए थे। यही, अच्छा, ये दोनों के लिए सही है। जैसे मान लीजिए, इसको मैं और सिंप्लीफाई कर देता हूं थोड़ा एग्जांपल को। मान लीजिए इस बार मैं यहां पे, ये वही पहला फ्रेम है एस और उसमें एक ऑब्जर्वर खड़ा है ओ। यहां पे ये दूसरा फ्रेम है एस डैश और यहां पे एक ऑब्जर्वर खड़ा है ओ डैश। अब यहां पे सेम, यहां पे ये एक जगह है ए, दूसरा जगह है बी और यहां पे दो बॉम्ब यहां पे फटते हैं बिल्कुल एक समय। मान लीजिए 12 बजे दोपहर में बिल्कुल ये दोनों बम एक साथ फटते हैं अलग अलग जगह पे। और वो ये ओ डैश को ऐसा दिखाई देता है कि ठीक 12 बजे पॉइंट ए और बी पर दो बॉम्ब एक साथ फटते हैं। तो ये दोनों घटनाएं ओ डैश के लिए साइमल्टेनियस हैं। बिल्कुल ठीक 12 बजे दोनों बम एक साथ फटे यानी साइमल्टेनियस है। तो अगर ये फ्रेम v वेलोसिटी से गति कर रहा है इसके सापेक्ष में और v का मान लगभग c के बराबर है, तो सेम घटना जो o डैश के लिए साइमल्टेनियस है वो o के लिए यानी फ्रेम s के लिए साइमल्टेनियस नहीं होगा।
इसको ऐसा दिखाई देगा कि ये दोनों बम अलग अलग समय पे फटे हैं। एक बम अगर 12 बजे मान लीजिए, एक अच्छा कोई जरूरी नहीं है सेम टाइम पे दिखाई दे, इसको हो सकता है कि पहला बम 1 बजे फटा और दूसरा बम मान लीजिए 3 बजे फटा, जबकि इसको दिखाई देगा कि दोनों बम ठीक 12 बजे फटा। यही इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, इसी को बोला जाता है रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी। इसी को हम लोग प्रूफ करने वाले हैं। आई होप इस एग्जांपल से कम ये टॉपिक आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगने लगेगा और आपका इसमें इंटरेस्ट जागेगा। तो यही इसकी थ्योरी हम लोग देख लेते हैं, रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी, जिसको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइमल्टेनिटी भी कहते हैं। देखिए, द टर्म साइमल्टेनिटी मीन्स दैट द अकरेंस ऑफ टू इवेंट्स एट एग्जैक्टली सेम टाइम। ये मैंने आपको बता दिया, साइमल्टेनिटी का मतलब होता है दो घटनाओं का एग्जैक्ट सेम टाइम पे होना। Two events which are simultaneous to an observer in one frame are not simultaneous to another observer who is moving with uniform velocity with respect to the first. This is known as relativity of simultaneity. मतलब यहां पे देखिए, साइमल्टेनिटी का तात्पर्य है कि नहीं दो घटनाओं का एक ही समय पर एक साथ घटित होना। दो घटनाएं जो किसी एक फ्रेम में किसी एक ऑब्जर्वर के लिए साइमल्टेनियस हैं, वही घटनाएं किसी दूसरे फ्रेम के ऑब्जर्वर के लिए साइमल्टेनियस नहीं होंगी। जो पहले फ्रेम के सापेक्ष में एक समान वेग से गति कर रहा हो, इस घटना को रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी कहते हैं। बस इसके साथ एक शर्त याद रखिएगा, v का मान लगभग c के बराबर होना चाहिए, ठीक है। नहीं होगा तो क्या होगा वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अब इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। मान लेते हैं कंसीडर टू इवेंट्स अकर एट द सेम टाइम टी नॉट। याद रखिएगा जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि दोनों बम ठीक 12 बजे फटे, तो आप मान लीजिए टी नॉट का मान क्या है 12 बजे दोपहर, यानी टी नॉट सेम समय पे दोनों घटनाएं हुई, बट एट डिफरेंट लोकेशन x1 एंड x2। तो x1 की जगह a और x2 की जगह b। आप लोग एग्जांपल से रिलेट करिएगा जो शुरू में बताए थे, तो आपको और इंटरेस्ट इसमें लगेगा। are simultaneous to an observer O in frame S. कंसीडर, अब एक और ऑब्जर्वर कंसीडर कीजिए, कंसीडर अनदर ऑब्जर्वर O डैश इन फ्रेम S डैश विच इज मूविंग विथ ए यूनिफॉर्म रिलेटिव स्पीड V विथ रिस्पेक्ट टू S इन पॉजिटिव X डायरेक्शन। ये मैंने यहाँ पे एक छोटा सा सिंपल डायग्राम बनाया है। एक फ्रेम S है, इसमें जो ऑब्जर्वर खड़ा है उसको हम लोग O नाम देंगे। दूसरा फ्रेम S डैश है, इसमें जो ऑब्जर्वर है उसको नाम देंगे O डैश, और ये फ्रेम एक V वेलोसिटी से S के सापेक्ष में चल रहा है। मान लीजिए x1 पॉइंट पे एक घटना होती है टी नॉट सेकेंड पे, टी नॉट समय पे, और x2 पॉइंट पे दूसरे जगह पे सेम समय पे एक और घटना होती है इस फ्रेम के लिए, S के लिए। यानी जो ऑब्जर्वर O है उसको दिखाई देगा कि दो पोजीशन x1 और x2 पे कोई घटना एक साथ हो रही है। एक साथ हो रहा है तो दोनों सेम समय पे होगा, तो इसके लिए भी समय टी नॉट है, उसके लिए भी समय टी नॉट है। लेकिन सेम घटना अगर आप फ्रेम S डैश में यानी ऑब्जर्वर O डैश देखेगा, तो सेम घटना जो x1 और x2 पे सेम टाइम पे हो रहा था, इस O डैश को अलग अलग टाइम पे घटते हुए दिखाई देगा। मान लीजिए पहला घटना ये x1 पे जो घटा वो t1 डैश पे दिखाई दे रहा है, और ये t2 डैश, ये ब्रैकेट में s डैश इसलिए लिखा हूं कि s डैश को ये घटनाएं इस समय पे दिखाई दे रही हैं, और यहाँ पे s में जो ऑब्जर्वर है उसको ये घटनाएं t नॉट समय पे दिखाई दे रही हैं, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे ये o डैश है। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे लगाने वाले हैं लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। So to observer O dash, the event at x1 and t naught occurs at time। यानी ये जो t नॉट समय पे हो रहा था ऑब्जर्वर O के लिए, सेम घटना O डैश को दिखाई दे रहा है t1 डैश पे, तो t नॉट और t डैश में क्या संबंध होगा, उसी संबंध को हम लोग लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से लिखेंगे। तो t1 डैश इक्वल टू t नॉट माइनस v बाई सी स्क्वायर, चूंकि ये x1 पोजीशन पे हुआ तो x1 ब्रैकेट में 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब उसके बाद ये घटना जो x2 पे हो रहा है वो इसको O डैश को कितने समय पे दिखाई दे रहा है t2 डैश, तो यहां पे क्या हो जाएगा t2 डैश इक्वल टू t नॉट माइनस v बाई सी स्क्वायर, x2 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब एक बात बताइए, चूंकि पहले वाला जो ऑब्जर्वर था जो O, इसको ये दोनों घटनाएं अलग अलग जगह पे सेम समय पे दिखाई दी थी t नॉट पे,
यानी ये साइमल्टेनियस थी, यानी x1 पे जो घटा t0 समय में माइनस x2 पे जो घटा t0 समय में बराबर 0, साइमल्टेनियस है, समय का अंतर नहीं है। लेकिन इसके लिए वो साइमल्टेनियस नहीं है, कुछ न कुछ दोनों घटनाओं के बीच में समय का अंतर क्रिएट हुआ, तो वही हम लोग निकालने वाले हैं। तो सो द टाइम इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स एज ऑब्जर्व बाई ऑब्जर्वर ओ डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी डैश इक्वल टू t2 डैश माइनस t1 डैश। तो जैसे ये टाइम का डिफरेंस निकालेंगे, बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है, दोनों को घटाइएगा, ये t2 डैश का मान रखिए, t1 डैश का मान रखिए, ये फैक्टर दोनों में कॉमन है, बाहर निकाल लीजिए। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये एक बेहतरीन सा रिजल्ट मिला। बेहतरीन रिजल्ट इसलिए मैं कह रहा हूं कि दोनों घटनाएं इसको भी सेम समय पे दिखाई देनी चाहिए थी, यानी t डैश का मान 0 आ जाना चाहिए था, दोनों साइमल्टेनियस इसको दिखाई देनी चाहिए थी। लेकिन यहां से पता चल रहा है टी डैश का मान 0 नहीं आ रहा है, ये उन दोनों घटनाओं के पोजीशन पे निर्भर कर रहा है, यानी दोनों घटनाओं के पोजीशन के कारण वो दोनों घटनाएं इसके लिए मतलब साइमल्टेनियस नहीं दिखाई दे रही हैं। समझ में, मेरे ख्याल से आपको जो शुरू से देख रहा है, वीडियो स्किप नहीं किया, उसको समझ में आ गया होगा। यानी टी डैश इक्वल टू नॉट 0, इसका मतलब hence this indicates that two events at x1 and x2 which are simultaneous to the observer O in S do not appear simultaneous to the observer O dash in S dash। मतलब हिंदी में समझा दे रहा हूं, बार बार वैसे रिपीट हो रहा है कि मतलब दो घटनाएं जो x1 और x2 पे एक साथ हुई ऑब्जर्वर O के लिए, वही घटनाएं एक साथ नहीं दिखाई देंगी ऑब्जर्वर O डैश के लिए जो S डैश लिखा है। ठीक है, देयरफॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ साइमल्टेनियसिटी हैज ओनली रिलेटिव एंड डज नॉट एब्सोल्यूट मीनिंग। समझ में आया? यानी ये जो साइमल्टेनिटी जिसको बोला जाता है कि दो घटनाएं एक साथ हो रही हैं, ये रिलेटिव है, एब्सोल्यूट मीनिंग इसका कोई नहीं है। समझ में आया? मतलब अब देखिए, आपको एक लास्ट में एक व्यवहारिक एग्जांपल समझा देता हूं। मान लीजिए आप यहां पृथ्वी पे खड़े हैं और आपको आसमान में दो जगह पर, एक मान लीजिए स्पेस में एक x1 जगह है और एक x2 जगह है। x1 जगह पे आपको कोई तारा मान लीजिए दिखाई दे रहा है, कोई स्टार है, और वो स्टार अचानक मान लीजिए खत्म हो जाता है। और दोनों स्टार, देखिए दोनों स्टार जो हैं वो अचानक मान लीजिए आप पृथ्वी से देखते हैं कि दोनों स्टार अचानक खत्म हो जाते हैं और दोनों ब्लैक होल में बदल जाते हैं। और ये दोनों घटनाएं आपको पृथ्वी पर से दिखाई देती हैं कि बिल्कुल एक साथ हुआ है। मतलब मान लीजिए आज के तारीख में किसी पर्टिकुलर समय, मान लीजिए 8 बजे सुबह, ये दोनों तारे आपको एक साथ ब्लैक होल में कन्वर्ट होते हुए दिखाई देते हैं पृथ्वी पर से। ठीक, आपके लिए ये दोनों घटनाएं साइमल्टेनियस हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है कि जब आप इनके पास जाके यहां पे आके देखें उसी घटना को, या फिर यूं कह लीजिए कोई और व्यक्ति यहां स्पेस में रॉकेट में बैठा हुआ था और ये दूसरा व्यक्ति रॉकेट में घूम रहा था, लेकिन इसको ये दोनों तारे एक साथ ब्लैक होल बनते हुए नहीं दिखाई देंगे। हो सकता है इसको दिखाई दे कि पहला तारा 8 बजे सुबह ब्लैक होल में बदला और दूसरा तारा मान लीजिए 3 बजे शाम को ब्लैक होल में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। दोनों घटनाएं अलग अलग समय पे इसको दिखाई देंगी। यानी अगर कोई चीज साइमल्टेनियस हो रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं है, साइमल्टेनियस जैसी कोई चीज नहीं है, सब रिलेटिव है। ठीक है, यही इसका मतलब हुआ। ठीक, मेरे ख्याल से मैं एग्जांपल से आपको इसको बहुत सिंपल करने की कोशिश किया, आपको समझ में आ गया होगा। ये जो टॉपिक है ये आप लोग को पता है, ये बीएससी 4th सेमेस्टर फिजिक्स, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये बीएससी 4th सेमेस्टर फिजिक्स का जो आप लोगों का पेपर है, पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न फिजिक्स एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आप जानते हैं पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में 4 यूनिट है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो हम लोग यहाँ पे दूसरा यूनिट पढ़ रहे हैं, पहला यूनिट का पूरा लेक्चर कंप्लीट हो गया है। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ बीएससी 4th सेमेस्टर फिजिक्स यूनिट नंबर 1 के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ पे ये पहले यूनिट के आपके टॉपिक मिल जाएंगे। हम लोग दूसरे यूनिट में ये लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन कवर कर चुके हैं और यहाँ पे हम लोग ये कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं। यानी इसमें आज हम लोगों ने ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइमल्टेनिटी यानी रिलेटिविटी ऑफ
साइमल्टेनिटी हम लोग पढ़ें। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लेंथ कॉन्ट्रैक्शन या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लेंथ पढ़ेंगे। क्लियर हुआ? इसके साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे इसका प्लेलिस्ट अगर आप देखना चाहें तो चले जाइएगा प्लेलिस्ट में, वहां पे बीएससी 4 सेमेस्टर फिजिक्स यूनिट नंबर 2 के नाम से मिलेगा ये प्लेलिस्ट। ठीक है, वहीं पे हम लोग ये पार्ट बी भी साथ में कवर कर रहे हैं। ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का भी हम लोग ये यूनिट नंबर 5 कर चुके हैं, यूनिट नंबर 6 चल रहा है। वहां पे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पे आपको बीएससी 4 सेमेस्टर फिजिक्स यूनिट नंबर 6 एंड और एक और प्लेलिस्ट यूनिट नंबर 5 के नाम से मिल जाएगा। कहने का मतलब ये सारे लेक्चर्स आप लोग जाइए प्लेलिस्ट में, वहां पे मिल जाएंगे। ठीक, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।